पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। साथियों, आज पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आपके लिए ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय ला रहा है। संहिताओं के बाद ब्राह्मणों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, तो आज की वीडियो में हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिचय के साथ। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय यज्ञों का प्रतिपादन और यज्ञों की विधियों की व्याख्या करना है। ब्राह्मण नाम कर्मणस्तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय है विधि, अर्थात यह निर्देश करना कि यज्ञों का विधान कब और कैसे किया जाए, उनमें किन उपकरणों की अपेक्षा होती है, उन यज्ञों के अधिकारी कौन होते हैं आदि। संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों, कर्मों व विनियोगों की व्यवस्था है। संहिताएं गद्य पद्य दोनों में हैं, जबकि ब्राह्मण गद्य में ही लिखित हैं। वेद और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक हैं। जो मंत्र संहिताओं में दिए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या करते हैं। चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो हम क्रम से एक एक करके सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम ऋग्वेद। वर्तमान में ऋग्वेद के कुल 2 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। पहला ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशीतकी ब्राह्मण। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण। यह ब्राह्मण 40 अध्याय व 8 पंचकों में विभक्त है। इसके रचयिता व संकलनकर्ता ऐतरेय महीदास हैं। इस ग्रंथ की भौगोलिक जानकारी के अनुसार इसकी रचना कुरुप चाल में हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में मुख्य रूप से सोमयाग, अग्निष्टोम तथा राजसूय सत्र हैं। 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। 17वें व 18वें अध्याय में 360 दिन में होने वाले गवामयन नामक सोमयाग का वर्णन है। 19 से 24 अध्याय तक 12 दिन में संपन्न होने वाले द्वादशाह नामक सोमयाग का वर्णन है। 25वें अध्याय में अपराध के लिए प्रायश्चित संबंधी उत्सव व ऋत्विक के कर्तव्यों का वर्णन है। 26 से 30 अध्याय तक छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। 31 से 40 अध्याय तक राज्याभिषेक तथा राजपुरोहित की स्थिति तथा उनके अधिकारों का वर्णन है। 33वें अध्याय में शुनहशेप का आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्रियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। उन्हें पुरुष का मित्र बताया गया है, सखा ही जाया। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण है कौशीतकी ब्राह्मण। इसे शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें कुल 30 अध्याय हैं। इसके प्रथम 6 अध्यायों में अग्निचयन, अग्न्याधान, दर्श व पौर्णमास आदि हव्य यज्ञों का प्रतिपादन है। 7वें से 30वें अध्याय तक प्रायः ऐतरेय ब्राह्मण के ही अनुसार सोमयाग हैं। अब यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं नंबर 1 माध्यान्दिन शाखा और नंबर 2 काण्व शाखा के लिए शतपथ ब्राह्मण है। माध्यान्दिन शाखा के लिए इस ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, जो 18 कांडों में विभक्त है। काण्व शाखा के लिए इस ब्राह्मण में 101 अध्याय हैं, जो 14 कांडों में विभक्त है। आख्यान की दृष्टि से यह ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। इसमें पुरुरवा उर्वशी,
दुष्यंत शकुंतला, जल प्लावन, वाणी और सोम, वशिष्ठ और विश्वामित्र संबंधी आख्यान प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम सांख्य दर्शन के आचार्य आसुरी, कुरुपति, जनमेजय तथा जनक उपाधिधारी राजाओं का उल्लेख मिलता है। अब कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण के बारे में जानते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इसमें 3 कांड हैं। इस ब्राह्मण में तैत्तिरीय संहिता में दिए गए यज्ञों के प्रयोग की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस ब्राह्मण में अग्न्याधान, वाजपेय, सोम, राजसूय, सोत्रामणि, पुरुषमेध आदि यज्ञों का वर्णन है। अब सामवेद के ब्राह्मणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सामवेद के कुल 9 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं और सरल रूप में हम सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम पंचविंश ब्राह्मण, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। यह सामवेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण है। इसमें कुल 25 अध्याय हैं, इसलिए इसे पंचविंश ब्राह्मण कहा जाता है। विशालकाय होने के कारण इसे महाब्राह्मण और प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 1 दिन से लेकर सहस्त्र वर्ष तक चलने वाले यज्ञों का वर्णन है। पंचविंश ब्राह्मण का विषय सामगान व सोम यागों का विशिष्ट रूप से प्रतिपादन करना है। 17वें अध्याय में व्रात्यों को आर्यों का समकक्ष स्थान देने के लिए व्रात्य यज्ञ का वर्णन है। इसमें सामवेद के ऋत्विक उद्गाता के क्रियाकलापों का विस्तार से वर्णन है। नंबर 2 ब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण, इसे पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट कहा जाता है। पंचविंश का अर्थ होता है 25 और षड्विंश का अर्थ होता है 26, इसलिए इसे षड्विंश ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। इसमें अनुष्ठानों और क्रियाकलापों का विवेचन है। नंबर 3 सामविधान ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं। प्रपाठक खंडों में विभक्त हैं। यह ब्राह्मण प्रायः वर्ण वस्तु का अतिक्रमण करता है। इसमें यज्ञ कर्म कांडों के स्थान पर जादू टोना, शत्रु उच्चाटन और उपद्रवों को शांत करने के विषयों का प्रतिपादन है। नंबर 4 आर्षेय ब्राह्मण, यह कौथुमीय शाखा का ब्राह्मण है। यह ग्रंथ 3 प्रपाठकों और 82 खंडों में विभक्त है। सामगान के वैज्ञानिक अनुशीलन के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय है। इसमें साम मंत्रों के ऋषियों के भी नाम हैं। नंबर 5 देवताध्याय ब्राह्मण अथवा दैवत ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में 3 खंड हैं। प्रथम खंड में 26, द्वितीय में 11 व तृतीय में 25 कंडिकाएं हैं। इसमें छंदों का विशिष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है। प्रथम खंड में साम देवताओं, द्वितीय में छंद के देवताओं व तृतीय में छंद की निरुक्तियां ही इस ग्रंथ में प्रतिपादित की गई हैं। नंबर 6 उपनिषद ब्राह्मण, यह 2 ग्रंथों का मिश्रित रूप है। पहला मंत्र ब्राह्मण और दूसरा छांदोग्योपनिषद। मंत्र ब्राह्मण में 2 प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठक में 8-8 खंड हैं। छांदोग्योपनिषद में 8 प्रपाठक हैं। मंत्र ब्राह्मण का विषय गृह सूत्रों में प्रयुक्त मंत्रों को संकलित करना है। इसमें गर्भाधान, पुंसवन, विवाह आदि संस्कारों से संबंधित मंत्र तथा भूतबलि, आग्रहायणी कर्म, पिंडदान, होम, दर्श, पौर्णमास आदि अनुष्ठानों से संबंधित मंत्रों का विधान बताया गया है। नंबर 7 संहितोपनिषद ब्राह्मण, यह ब्राह्मण 1 प्रपाठक व 5 खंडों में विभक्त है। इसमें साम मंत्रों के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन है। इसमें गान संहिता की विधि, स्तोम, अनुलोम, प्रतिलोम व अन्य प्रकार के स्वरों का विशद विवेचन किया गया है। नंबर 8 वंश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण है।
यह 3 खंडों में विभक्त है। इसमें सामवेदीय ऋषियों की वंश परंपरा का विवरण है। इस ब्राह्मण में उस समय के समाज व ऋषियों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। नंबर 9, जैमिनीय ब्राह्मण। यह ब्राह्मण अपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें यज्ञों के रहस्यों की जानकारी प्रदान की गई है। अब अथर्ववेदीय ब्राह्मण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक व उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक हैं। प्रपाठकों में कंडिकाएं हैं, कुल 258 कंडिकाएं हैं। गोपथ ब्राह्मण की विषय वस्तु। पूर्व गोपथ के प्रथम प्रपाठक में ओमकार और गायत्री की विशेष महिमा का वर्णन है। द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन है। तृतीय प्रपाठक में चारों ऋत्विजों के कार्यों का वर्णन है। चतुर्थ प्रपाठक में ऋत्विजों की दीक्षा का वर्णन है। पंचम प्रपाठक में पहले संवत्सरों का वर्णन है। बाद में अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन है। द्वितीय भाग उत्तर गोपथ में नाना यज्ञों तथा तत्संबद्ध आख्यायिकाओं का वर्णन है। इस प्रकार पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने आज की वीडियो में वैदिक वाङ्मय के द्वितीय भाग ब्राह्मणों के बारे में जानकारी प्रदान की। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके तुरंत बाद जो आपको बेल आइकन दिखाई दे उस बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द।